केजरीवाल के लिए इतनी मेहनत करना है कि खूब बढ़िया से दोबारा कि आप लोग वोट केजरीवाल को ही देना, नहीं तो सारी झुग्गियां हमारी जाएगी टूट। अभी 10 साल योगी के आने पे तो 500-500 रुपए पे लोग आए थे, फिर भी पब्लिक नहीं आई जी। हम तो सब्जी बेचते हैं, रेडी को खड़ी कर दिया। हमने कहा गरीबों के मसीहा केजरीवाल है। 1,55,00,000 वोटर हैं, ये सारे के सारे केजरीवाल हैं। अब की जी यहाँ दिल्ली में रैलियां कर रहे हैं और कुंभ के मेले में हमारे भाई मर रहे हैं, तो टू कॉपी क्यों करे? टू कॉपी को फेंके, ओरिजिनल की जरूरत है। केजरीवाल की सारी नकल के लिए केजरीवाल को भरोसा करूंगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, हमारा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा है। फ्री में आया, कोई पैसे दे के नहीं आया। यहाँ पे जितनी जनता फ्री में आए, पूरे कोई झाड़ू तिनका नहीं बिखेर सकता है, कमल के फूल उड़ जाएगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में दोबारा सरकार में आ रहे 70 की 70 सीटों पे। और मैं तो खुदा से यही कामना करता हूँ कि दोबारा केजरीवाल आ जाएं, ताकि हम लोग की जो सुविधाएं मिल। आपके साथ रितेश ममवाना। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी राजेंद्र नगर विधानसभा में, और यहाँ बता दूं भी कुछ ही क्षणों में जो है वो भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान मौजूद होंगे, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आम जनता मौजूद है। 8 फरवरी को परिणाम आने 3 दिन का समय बचा है, पर दिल्ली की जनता इस बार किसे वोट करने वाली है और किस अपने मुद्दे क्या क्या रखने वाली है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए कुछ चेहरे में दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूंगी। जो अरविंद केजरीवाल के मास्क लगा रखा है, ये बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल का आपने ये मास्क लगा रखा है, कौन जीता है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव? अरविंद केजरीवाल दिल्ली में दोबारा सरकार में आ रहे 70 की 70 सीटों पे। और दिल्ली का बच्चा दिल्ली में 1,55,00,000 वोटर हैं, ये सारे के सारे केजरीवाल हैं। और दिल्ली की जितनी जनता है सबसे यही अपील है कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, सारे केजरीवाल है। और केजरीवाल के लिए इतनी मेहनत करना है कि खूब बढ़िया से दोबारा फिर से आए और अच्छा स्कूल दे, हमें अच्छी शिक्षा दे, अच्छा मेडिकल दे, अच्छी सड़कें दे, अच्छा पानी दे, अच्छी बिजली दे, हमारे माँ बाप की फ्री में यात्रा कराए, दर्शन कराए, चाहे वो अयोध्या धाम हो, कोई भी धाम हो, सारी आस्थाएं हमारी कराएं। इसलिए हम केजरीवाल को हर बार लाना चाहते हैं। और दिल्ली में 70 की 70 सीट केजरीवाल की आ रही है, कोई रोक नहीं सकता। और हमारे राजनीतिक विधानसभा क्षेत्र से 20,000 वोटों से दुर्गेश पाठक जीत रहे हैं। उमंग बजाज जी हार रहे हैं। मोदी जी अपनी रैली में कह रहे हैं कि इस बार जो है वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखरने वाले हैं। मोदी जी 2014 में ये भी बोले थे कि विदेश से काला धन लाएंगे और हर एक व्यक्ति के खाते में 15 करोड़ रुपए, 15 लाख रुपए देंगे। आज तक किसी खाता में आया? मैडम आपके खाता में आया भाई? 15 लाख आपके खाते में आया? 15 लाख रुपए आपको मिले? चलिए हाँ बोलिए। 15 लाख रुपए आपको मिले किसके खाते में भाई? 15 लाख आपको मिले? मोदी से इतना जुमलेबाज कौन है? 70 में से 70 सीट लाएंगे, पूरे सीट कोई झाड़ू तिनका नहीं बिखेर सकता है, कमल के फूल उड़ जाएगी। कभी ऐसा तो नहीं है झाड़ू और पंजे की लड़ाई में कमल का फूल खिल जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। 70 के 70 सीट। इतनी जनता है ना, सब फ्री में आए, कोई पैसे दे के नहीं आए। यहाँ पे जितनी जनता फ्री में आए। ऐसा तो नहीं 500-500 रुपए मिले हो? नहीं जी, हम तो 500 रुपए तो नहीं मिले आपको? मैडम जी हम तो सब्जी बेचते हैं, रेडी को खड़ी कर दिया। हमने कहा गरीबों के मसीहा केजरीवाल हैं, अगर ये रहेंगे हम रोज सब्जी बेचेंगे। और पहले बात तो हम झुग्गियों में रहते हैं, हम झुग्गी वाले सारे इनके साथी हैं। और सारे झुग्गी वाले भाइयों से ये अपील है कि आप लोग वोट केजरीवाल को ही देना, नहीं तो सारी झुग्गियां हमारी जाएगी टूट। अभी 10 साल से केजरीवाल हैं, आते ही इन्होंने बोला था दिल्ली में कोई बुलडोजर चलने नहीं देंगे, हम लोग की झुग्गियां बची है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर कुछ समय पहले योगी जी भी होकर गए थे, उस वक्त कैसा माहौल था? योगी के आने पे तो 500-500 रुपए पे लोग आए थे, फिर भी पब्लिक नहीं आई थी। और उसके बाद ये मैडम सारी मार्केट बंद करवा दिए, सुबह से शाम तक मेरी दुकान बंद करवा दिए। रोज काम करने वाला आदमी क्या कमाएगा, क्या खाएगा? नुकसान हुआ था उस वक्त? मैडम जी कच्चा सौदा सब्जी लेके आया था 5-6 हजार रुपए की, सारी सब्जियां बेकार हो गई। शाम को गए पुलिस वाले दुकानें लगने दिए, 8-9 दुकान लगाया, 500 रुपए की दुकानदारी की और 5,000 का माल लाया। 4500 रुपए मेरे 5-10 में चले गए मैडम जी। ये योगी जी देंगे या मोदी जी या उमंग बजाज जी देंगे? कौन देगा? अब इस वजह से हमारे पूरे इंदरपुरी पूरी मार्केट राजनीतिक विधानसभा क्षेत्र है, पूरी दिल्ली वाले थाना है। तो पूरे यूपी के स्टार है,
और दिल्ली में भी उनका दबदबा चलता है। योगी जी यहाँ दिल्ली में रैलियां कर रहे हैं और कुंभ के मेले में हमारे भाई मर रहे हैं। कम से कम 5-6 हजार आदमी मर गए और यहाँ रैली कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, अपने पार्टियों के लिए वोट मांग रहे हैं। मरे 5,000 और दिखा रहे 30 आदमी। ये योगी जी की क्या इंसाफी है? योगी जी अगर इंसाफ करना था, उनका दुख जताना था, यहाँ की सारी दिल्ली की रैली रद्द कर देते, उसके बाद अपने प्रदेश जाते, जो जहाँ जो भी बात हुई थी उसको कुंभ के मेले पता करते, इंक्वायरी करते, क्या हुआ नहीं हुआ। योगी जी कहते हैं हम उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है। आज मुख्यमंत्री तो आप, लेकिन आपको कम से कम एक बार आपने दुख भी नहीं जताया। दिल्ली में ताड़ तोड़ रैली कर रहे हैं, अपने प्रचार कर रहे हैं और वहाँ केजरीवाल क्यों जरूरी है दिल्ली में, ये बताइए। अरे भाई केजरीवाल इसलिए जरूरी है, बार बार तो बता रहा हूँ। केजरीवाल है तो शिक्षा है, केजरीवाल है तो बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा है, केजरीवाल है तो पढ़ाई है, केजरीवाल है तो पानी है। तो कमल और पंजाबी दे रहे हैं तो बदलाव नहीं चाहते। अरे काहे का बदलाव? ये तो टू कॉपी की है जो हमें पहले से ही मिल रही है। जब हमें पहले से ही मिल रही है तो टू कॉपी क्यों करे? टू कॉपी को फेंके, ओरिजिनल की जरूरत है। केजरीवाल की सारी नकल के लिए वो कह रहे मैं 2500 दूंगा। किस पर ठप्पा लगने वाला है? किसकी जीत पर ठप्पा लगेगा? अरे झाड़ू जीत गया, झाड़ू जीत गया, कोई रोक नहीं सकता जी। सारे आदमी नकल करे केजरीवाल की, मैं क्यों किसी को भरोसा करूं? केजरीवाल को भरोसा करूंगा 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, हमारा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा है पूरा। अच्छा एक बात बताना भूल गया आपको, दिल्ली के कम से कम नहीं तो जहाँ तक मेरी समझ है, आपको पता होगी, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लगभग 20 से 30 बच्चे पूरे दिल्ली के शिक्षा पढ़ाई विदेश में कर रहे हैं, और जो विदेश में कर रहे हैं सारी खर्चा दिल्ली सरकार उठा रही है। आपको पता होगा मैडम, आप हमसे ज्यादा जानती होगी, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ, आपके मीडिया चैनल में कुछ दिखाया है और कि सारी खर्चा दिल्ली गवर्नमेंट ने बताइए। अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख के वहाँ उस मुकाम तक पहुँच रहा है मैडम, अगर पहुँचने के बाद अगर विदेश में मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है और सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठा रही है, तो इससे अच्छी बात क्या है हमारे लिए? केजरीवाल 8 फरवरी को किस पर मोहर लगने वाली है? केजरीवाल पे। किस पर मोहर? केजरीवाल पे। केजरीवाल पे। केजरीवाल कौन जीतने वाला है? केजरीवाल। केजरीवाल केजरीवाल। केजरीवाल झाड़ू झाड़ू जिनका बिगड़ तो नहीं जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्लस में जाएगा। हाँ। चाचा क्यों, किसकी सरकार? मैं तो खुदा से यही कामना करता हूँ कि दोबारा केजरीवाल आ जाए, ताकि हम लोग की जो सुविधाएं मिल रही हैं ये मिलता रहे, बराबर मिलती रहे। जिस तरह वो सेवा कर रहे हैं देश का, उसी तरह करते रहे। हम लोग की यही कामना है। यही काम है। चलो थोड़ा सा और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। भैया कौन आ रहा है इस बार? कौन आ रहा है? केजरीवाल क्यों आ रहे हैं केजरीवाल? सर वो ये गरीबों के लिए बहुत हक पे लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों के बहुत फायदा हो रहा है। फायदा हो जी रहा है सर, तो और जो भी बोल रहे हैं सारे झूठ बोल रहे हैं सर, आपस में लड़ाने चाहते हैं। महंगाई के केजरीवाल ने बहुत सहायता की है, गरीबों के बहुत सहायता की है सर। बस थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना ये होगा कि इस बार 8 फरवरी को किसके पक्ष में परिणाम आने, क्योंकि देखिए तीनों पार्टियां अपनी तरफ से जोरों शोरों से कोशिश कर रही है कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर यानी कि दिल्ली की कुर्सी पर काबिज हो। पर 8 फरवरी को ये पता चल जाएगा कि दिल्ली का सीएम कौन होने वाला है और दिल्ली में किसकी सरकार आएगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।